हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 12। आज हम लोग क्लास 12 में बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम लीनियर प्रोग्रामिंग है, हम पढ़ेंगे। और लीनियर प्रोग्रामिंग के जो टर्म्स हैं, डिफिनीशंस हैं, हाउ टू प्लॉट द ग्राफ, ग्राफ कैसे बनाया जाता है और कितने प्रकार की प्रॉब्लम लीनियर प्रोग्रामिंग में होते हैं, उन सभी के बारे में हम अब स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, बिना किसी विलंब के हम अपनी क्लास को अब स्टार्ट करते हैं। Chapter 12, Linear Programming, Optimization Problem. A special but very important class of optimization problem is a linear programming problem. The above stated optimization problem is an example of linear programming. कहने का तात्पर्य ये है कि हम अपने प्रॉफिट को कैसे मैक्सिमाइज करें, किसी सेल्स में हम कैसे अपने सेल्स को इम्प्रूव करें, या हम युद्ध स्तर पे जहाँ पे युद्ध होते हैं वहां पर हमें जो है विभिन्न जगहों से रसद और सामग्री पहुंचाई जाए, तो पहुंचाने में जो है सबसे जो मिनिमम कास्ट है वो कैसे आए। तो ये सब इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती है वे सारी प्रॉब्लम हम लीनियर प्रोग्रामिंग के अंतर्गत करते हैं। तो अब इस प्रोग्रामिंग में हमें जो मेन इसके टर्मिनोलॉजी है उन टर्मिनोलॉजी के ऊपर हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो पहला आता है इसमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है? द लीनियर फंक्शन z is equal to ax plus by where a comma b are constants which has to be maximized or minimized is called a linear objective function। यानी कि हम जो है वो एक लीनियर फंक्शन हम प्रोग्रामिंग के कंडीशन के आधार पर बनाते हैं जिसे हमें मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज करना है। अगर प्रॉफिट है तो हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे होगा, हमारा जो है लॉस होगा तो मिनिमम लॉस कैसे हो, या हमारे पास जो कॉस्ट आ रही है उस कॉस्ट को हम मिनिमम कैसे कर सकते हैं या मैक्सिमम कैसे कर सकते हैं। इस तरह जो z इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई के फॉर्म में जो फंक्शन होता है इस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं, जहां पर a और b क्या है? कांस्टेंट है। तो अब हम बात करते हैं कांस्टेंट्स की। द लीनियर इनइक्वालिटीज आर इक्वेशन आर restrictions on the variables of a linear programming problem are called the constraints। कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं? जो हमारे उस क्वेश्चन के अंतर्गत रिस्ट्रिक्शन दी गई है, यानी लेस देन होना चाहिए, इससे कम से कम ये होना चाहिए, मैक्सिमम हमारे पास ये वैल्यू होनी चाहिए। इस तरह से जो रिस्ट्रिक्शन दी गई है उन सभी रिस्ट्रिक्शन से जो लीनियर इनइक्वालिटी बनती है उन सभी लीनियर इनइक्वालिटी को कॉन्स्टेंट्स बोला जाता है। द कंडीशन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आर कॉल्ड नॉन निगेटिव रिस्ट्रिक्शंस। मतलब हमारे पास इसमें जो x और y की वैल्यू लेंगे वे हमेशा क्या होनी चाहिए? वे हमेशा जो है पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक है। अब इन द एबव एग्जांपल सेट द इनइक्वालिटी, हमारे पास जो क्वेश्चन है कांस्टेंट्स है, मैं अभी आगे वाले एग्जांपल्स में इन सब की चर्चा करूंगा और इनके बारे में डिस्कस करके आपको मैं बताऊंगा। ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, a problem which seeks to maximize or minimize a linear function, say of two variables x and y subject to certain constraints are determined by the set of linear inequalities is called optimization problem। यानी हमारे पास जो हमारा जो फंक्शन है, लीनियर फंक्शन है, तो हमारे पास जो है उस फंक्शन को हमें जो मैक्सिमाइज करना है, मिनिमाइज करना है, तो उसको मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करने के लिए जो हमारे पास रिस्ट्रिक्शन दी गई है लीनियर इक्वालिटी के फॉर्म में, तो वे जो है हमारी इस तरह की जो प्रॉब्लम होती है, इस प्रॉब्लम को हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, या दूसरे शब्दों में इसे हम लीनियर प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं। आपके सामने एक लीनियर प्रोग्रामिंग की एक इमेज लिखी गई है, एक इमेज जिसमें जो है ग्राफ खींचा गया है 5x प्लस वाई इज इक्वल टू 100 और दूसरा ग्राफ खींचा गया है x प्लस वाई इज इक्वल टू 60। इन दोनों ग्राफ में आप कुछ देख रहे हैं, इनके सभी के जो है एक बीच में जो हमारा शेडेड पोर्शन है ओ ए बी सी, ओ ए बी सी क्या है? इसी रीजन को बोला जाता है, यानी दोनों ग्राफ के द्वारा जो है क्लोज बाउंडेड रीजन होगा वो रीजन हमारा फिजिबल रीजन कहलाता है। ठीक है। और इसे छोड़ करके जो हमारे बाकी के रीजन होते हैं उन सभी रीजन को हम इनफिजिबल रीजन बोलते हैं। फिजिबल सोल्यूशन, फिजिबल सोल्यूशन का मतलब होता है कि जो हमारा शेडेड पोर्शन है, यानी दोनों ग्राफ के द्वारा जो शेडेड पोर्शन है, उन शेडेड पोर्शन के अंदर जो भी वैल्यूज होगी वे सारी वैल्यू जो x और y की होंगी वे सब हमारे फिजिबल सोल्यूशन कहलाते हैं। और इन फिजिबल सोल्यूशन के अलावा जितने भी पॉइंट्स होंगे वे सारे हमारे इनफिजिबल सोल्यूशन कहलाएंगे।
तो बात आती है कि ऐसे हमारे प्रोग्रामिंग को हम सॉल्व करने के लिए कौन से मेथड को अपनाते हैं। तो दिस मेथड ऑफ सॉल्विंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज रिफर्ड एज अ कार्नर पॉइंट मेथड। तो हम जो है इस तरह की प्रॉब्लम को हम कार्नर पॉइंट मेथड से सॉल्व करते हैं। द मेथड कंप्राइज द फॉलोइंग स्टेप। इस चीज जो है फॉलोइंग स्टेप को हम फॉलो करते हैं इस मेथड में। फाइंड द फिजिबल रीजन ऑफ अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम एंड डिटरमाइन इट्स कार्नर पॉइंट vertices either by inspection or by solving two equation of the linear intersection at the point। जो हमारे पास फिजिबल रीजन बनता है हमारे जो है कॉन्स्टेंट्स के द्वारा, उस फिजिबल रीजन को हम जो है देखते हैं। तो जो कि हमारे पास हम पहले उस फिजिबल रीजन को फाइंड करते हैं जो कि दो लीनियर इनइक्वालिटी के रिस्ट्रिक्शन से फॉर्म, और वो जो है हमारे पास उस रिस्ट्रिक्शन के यानी कि इंस्पेक्ट यानी दोनों जो क्लोज रीजन होंगे उस रीजन को हम जो है शेड करते हैं, उस सभी के कार्नर पॉइंट को हम फाइंड करते हैं। हम देखते हैं कि दोनों पॉइंट्स एक दूसरे को कहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं, तो उन दोनों इनइक्वालिटी से हम जो है उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को भी फाइंड करते हैं। नंबर 2, इवेल्युएट द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इज इक्वल टू ax प्लस by है, उसका जो है हमें कार्नर पॉइंट्स पर हम उसको देखते हैं, उसकी वैल्यू को फाइंड करते हैं। यानी जितने भी हमारे इस फिजिबल रीजन के कार्नर पॉइंट होंगे उन सभी पॉइंट्स पर हम z की वैल्यू को फाइंड करेंगे। लेट m n रिस्पेक्टिवली डिनोट द लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट वैल्यू। अगर हमारे पास जो उसमें से सबसे मैक्सिमम वैल्यू आएगी उसको कैपिटल M से, और जो सबसे मिनिमम वैल्यू आएगी उसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करेंगे। नंबर 3, व्हेन द फिजिबल रीजन इज बाउंडेड। अगर हमारा फिजिबल रीजन बाउंडेड है, ठीक है, चारों ओर से क्लोज है, m और m आर मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज वैल्यू आप चाहिए। और इन केस द फिजिबल रीजन अनबाउंडेड, मान लीजिए कि वो हमारा अनबाउंडेड फिजिबल रीजन है V है, तो हमारे पास कोड नंबर 1 है कि m इज अ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z if the open half plane determined by ax plus by greater than m has no point in common with the physical reason, otherwise there is no maximum value। तो हमारे पास अगर ax plus by की वैल्यू हमारे जो है मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा है, ठीक है, तो नो पॉइंट कॉमन उसमें नहीं होंगे और उसमें कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं। और अगर मान लीजिए सिमिलरली m इज ए मिनिमम वैल्यू ऑफ z if the open half determined by the ax plus by is less than m has no point in common। अगर हमारी मिनिमम वैल्यू से a प्लस b की वैल्यू हमारी जो है नीचे आ रही है तो उसमें कोई भी हमारे पास जो है मिनिमम वैल्यू नहीं। तो अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। तो इस इक्वेशन में हम सबसे पहला काम देखते हैं कि हमारे पास ऑप्टिमाइजेशन लीनियर इक्वेशन कौन सा है। तो ऑप्टिमाइजेशन हमारा इक्वेशन है, ये हमारे पास z इक्वल टू माइनस 3x प्लस 4y। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, z इज इक्वल टू माइनस 3x प्लस 4y। इसी वैल्यू को हमें मिनिमाइज करना है इस क्वेश्चन में, और इसके सॉल्व करने के लिए जो हमारे कॉन्स्टेंट्स दिए गए हैं वे है हमारे x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 8 और 3x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 12, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू। बहुत सिंपल इक्वेशन है। पहले तो हमें ध्यान देना होता है कि इनको ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं। तो सबसे पहला आसान तरीका है, एक बार मान लीजिए ये x प्लस 2y हमारे पास दिया गया है, इसमें एक बार हम x की वैल्यू 0 रखते हैं। तो x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू हमारी क्या मिलेगी, y की वैल्यू हमारी 4 मिल जाएगी। तो 0,4 हमारा C पॉइंट यहाँ पर हो गया। और दूसरा पॉइंट अगर हम y इज इक्वल टू 0 रखते हैं तो x की वैल्यू क्या मिलती है, 8 मिलती है। तो हमारे पास जो है एक दूसरा पॉइंट हमारे पास जो यहाँ पर मिल गया है जिसमें जो है 8,0। हम C यानी 0,4 को और 8,0 को आपस में मिला देते हैं तो हमारा x प्लस 2y का ग्राफ मिल जाता है। दूसरा ग्राफ हमारे पास 3x प्लस 2y इज लेस देन 12 है। तो इस ग्राफ में एक बार x इक्वल टू हम 0 रखेंगे तो y इज इक्वल टू हमारा 6 आएगा, ठीक है। तो 0,6 हमारे पास y एक्सिस पर पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं। और एक बार जब y इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू हमारी 4 आएगी। तो वो हमारा पॉइंट जहां पर a से रिप्रेजेंट किया गया है वो जो है हमारे पास 4,0 आ जाएगा। हम दोनों लीनियर कंस्ट्रेंट्स को हम जो है ग्राफ बना लेंगे। अब बारी आती है कि शेडिंग हमें जो है इस लाइन के किस डायरेक्शन में करेंगे। हम किसी भी प्लेन में अगर लाइन को ड्रॉ करते हैं तो लाइन उस पूरे प्लेन को दो पार्ट में बांटता है। तो आप दोनों लाइनों में देख रहे हैं, एक तरफ जो है ओरिजिन दिया गया है और एक तरफ हमारा जो है ओरिजिन नहीं है। तो ओरिजिन हमारा जो है हम चेक करते हैं, ओरिजिन की वैल्यू होती है 0,0। तो x प्लस 2y में हम 0 की वैल्यू भर देते हैं। तो 0 प्लस 2 0 इज लेस देन 8, तो यानी 0 इज ऑलवेज लेस देन 8। इसका मतलब ये वैल्यू हमारा ट्रू है, सेटिस्फाई है। तो हमारा जो है 0 किस तरफ आएगा, शेडेड रीजन की तरफ। तो x प्लस 2y ग्राफ को हम
हम जो है ओरिजिन की तरफ सेट कर देते हैं। फिर दूसरा इक्वेशन है 3x + 2y < 12। यहाँ भी x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 पुट करते हैं। हम चेक करते हैं कि ये ट्रू है कि फॉल्स है। हम 0 पुट करने पर 0 इज लेस देन इक्वल टू 12, हम 0 हमारा 12 से छोटा है, यानी इसका भी शेडिंग हमारे पास जो है ओरिजिन की तरफ हो जाएगा। दोनों ही ग्राफ के द्वारा जो डार्क रीजन बनता है उस डार्क रीजन को बोलते हैं फिजिबल रीजन। आपके फिगर में फिजिबल रीजन है ओ ए बी सी। हमने ओ ए बी सी को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रखा है डार्क पॉइंट से। अब बात यहाँ पर दरअसल आती है कि हमें जो है ये ऑप्टिमाइज इक्वेशन जो है जेड को हमें वैल्यू फाइंड करना है। तो उसके सभी कार्नर पॉइंट को हम देखते हैं। ओ कार्नर पॉइंट हमारा 0,0 है, ए कार्नर पॉइंट 4,0 है, बी कार्नर पॉइंट 2,3 है और सी कार्नर पॉइंट 0,4 है। इन सभी को क्रम से हम लिख लेते हैं। इन सभी की वैल्यू की x और y की वैल्यू को z में हम रखते हैं और हम देखते हैं कि सबसे कम वैल्यू कौन सी आ रही है। हम देख रहे हैं सबसे कम वैल्यू -12 आ रही है जो कि 4,0 पर आ रहा है। Therefore the minimum value of z is -12 at a point 4,0। हमें जो है ये x = 4, 0 = y = 0 हमें मिल गया। तो ये हमारा जो है इसका आंसर है सब्जेक्टिव। ओके स्टूडेंट्स, हम इसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं। हम एग्जांपल नंबर 4 लिए। मिनिमाइज द z = 3x + 5y। तो इस ये जो है हमारा ऑप्टिमाइजेशन इक्वेशन है और जो कांस्टेंट्स दिए गए हैं x + 3y > 0 एंड 3 and x + y > 2 और इसे हमें मिनिमाइज करना है। हम देखते हैं यहाँ पर ग्राफ जो है पुराने वाले क्वेश्चन की तरह हम x + 3y > 3 के लिए ग्राफ खींचते हैं। एक बार x = 0 रखते हैं तो y की वैल्यू हमारी 1 आती है। ठीक है, तो हमारे पास जो है 0,1 हमारा जो पॉइंट हो जाता है, इसको फिगर में पॉइंटेड कर लेते हैं। फिर इसके बाद जो है हम y = 0 रखते हैं तो x की वैल्यू हमारी क्या आती है, 3 आती है। तो हमारा 3,0 पर दूसरा पॉइंट a बन जाता है। उस लाइन को मिला करके लाइन के ऊपर x + 3y = 3 लिखते हैं। सिमिलरली हम x + y > 2 के लिए हम ग्राफ खींचते हैं। x = 0 पुट करते हैं तो y की वैल्यू हमारी 2 मिलती है। y = 0 पुट करते हैं तो x की वैल्यू हमारी 2 मिलती है। इस तरह से 0,2 और 2,0 पॉइंट को मिला देते हैं तो दूसरा हमारा इक्वेशन बन जाता है। और ध्यान दीजिए कि x + y की वैल्यू हमेशा ऑलवेज भी पॉजिटिव। अब बारी आती है शेडिंग करने की। तो हम देखते हैं कि ए लाइन के एक तरफ तो ओरिजिन है और एक तरफ ओरिजिन नहीं है। हम ओरिजिन को चेक करते हैं कि हमारी शेडिंग जो होगी वो ओरिजिन की तरफ होगी अथवा नहीं होगी। तो हम x + y 3y में 0, 0 पुट करते हैं तो ये हमारा जो है वैल्यू फॉल्स होता है। यानी कि हमें क्या करना है, x + 3y > 3 के लिए हमारा जो शेडिंग होगा वो कहाँ होगा, बाहर की ओर होगा। इसी तरह से x + 2y इसमें भी हम जो है 0,0 पुट करते हैं तो यहाँ भी हम देखते हैं कि ये वैल्यू फॉल्स आ रही है, इसका भी शेडिंग हमारा बाहर की ओर होगा। अब देखते हैं दोनों शेडिंग जो है हमारे पास जहाँ पर डार्क रीजन बनाता है तो उसके कार्नर पॉइंट को हम देख लेते हैं। तो कार्नर पॉइंट हमारा क्या हो जाता है, तो कार्नर पॉइंट हमारा हो जाता है CBA। तो CBA हमारे पास 3 कार्नर पॉइंट होते हैं। C का कोऑर्डिनेट हो जाता है 0,2, B का कोऑर्डिनेट यानी दोनों लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है 3/2, 1/2 और तीसरा पॉइंट होता है 3,0। इन सबको हम नाम लिख देते हैं। ठीक है, फॉर दिस वी ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ इक्वलिटीज। ग्राफ खींचा गया है और रिजल्ट इज द हाफ प्लेन हैज पॉइंट कॉमन विद द विजिबल रीजन आर नॉट। हम देखते हैं कि ये ओपन हाफ जो हमारे पास जो आगे जो है दोनों लाइन के बीच से एक डॉटेड लाइन खींची गई है। हम चेक करते हैं कि क्या ये लाइन जो है हमारी 3x + 5y जो है हमारे पास इज इक्वल टू क्या आएगा, किस पॉइंट पर आएगा। तो हम देख रहे हैं कि B पॉइंट हमारा जो है इसका कॉमन है, केवल वही पॉइंट जो है ओपन हाफ पर आ रहा है। तो हम इसको चेक कर लेते हैं और उसके बाद कार्नर पॉइंट पर देखते हैं कि 3/2, 1/2 पर वैल्यू क्या आ रही है, वैल्यू आ रही है 7। वही वैल्यू हमारी मिनिमम है। द मिनिमम वैल्यू ऑफ z इज 7 एट 3/2, 1/2। अब हम बात करते हैं ऐसे ही क्वेश्चन नंबर एग्जांपल 5 की, जिसे हमें मैक्सिमाइज करना है। हमारे पास जो है ऑप्टिमाइजेशन इक्वेशन दिया गया है z = 3x + 2y। सब्जेक्ट हमारा दिया गया है x + 2y << 10 और 3x + y << 15। x, y <> 0। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहला काम होता है x + 2y को हम ग्राफ खींचते हैं। जब x = 0 रखते हैं तो y की वैल्यू 5 आती है। तो हमारे पास जो है हमारा पॉइंट हो जाता है 0,5, जिसे हम C पॉइंट से रिप्रेजेंट करना है। और यहाँ पर अगर y = 0 रखते हैं तो x की वैल्यू हमारी 10 आ जाती है।
तो यहाँ पर दूसरा पॉइंट हमारा 10,0 पर हमारा हो जाता है और लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। इस पर x+2y इज इक्वल टू हमारा क्या मिलता है 10 मिलता है। अब इसके बाद जो है दूसरा लाइन हमारा 3x+y इज लेस देन इक्वल टू 15 दिया गया है। यहाँ पर x इक्वल टू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी 15 आएगी, यानी 0,15 पर पहला पॉइंट लेते हैं और अगर y इज इक्वल टू 0 रखते हैं तो x की वैल्यू 5 आएगी, तो 5,0 पर हम दूसरा पॉइंट लेते हैं, ग्राफ खींच देते हैं। दोनों ग्राफ में अब चेक करते हैं कि हमारी जो शेडिंग होगी वो शेडिंग किस डायरेक्शन में होगी। तो दोनों ग्राफ में दोनों लाइनों की एक तरफ जो है हमारा ओरिजिन है, एक तरफ ओरिजिन नहीं है। अगर हम ओरिजिन की वैल्यू इसमें पुट करते हैं 0,0 और चेक करते हैं कि मीन इक्वल टू ट्रू आ रही है तो हमारी शेडिंग ओरिजिन की तरफ होगी। अगर हमारी वैल्यू फॉल्स आती है तो हमारी शेडिंग जो ओरिजिन की तरफ नहीं होगी। तो 0+0 माइनस लेस देन इक्वल टू 10 ये ट्रू आ रहा है, हमारी शेडिंग जो है ओरिजिन की तरफ होगी। 3x+y लेस देन इक्वल टू 15 आ रहा है, इसमें भी शेडिंग हमारी जो है ओरिजिन की तरफ होगी। तो जो डार्क विजिबल रीजन बनेगा वो होगा OCBA। तो OCBA के सभी कार्नर पॉइंट्स को हम लिख लेते हैं। दोनों लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी जो है 4,3 लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल से निकाल लेते हैं। अब इन सभी पॉइंट्स पर हम जो है z की वैल्यू को चेक करते हैं। तो A पॉइंट पर वैल्यू हमारा 15 आ रहा है, B पॉइंट पर 18 आ रहा है, C पॉइंट पर 10 आ रहा है। तो हमें z को मैक्सिमाइज करना था, तो सबसे मैक्सिमम वैल्यू हमारा 18 आ रहा है, वो B पॉइंट है, वो कौन है 4,3। तो आसानी से इस वैल्यू को हम फाइंड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स अब हम जो है हम ये तो हमने ग्राफ को प्लॉट करना, उस ग्राफ से विजिबल रीजन निकालना, कार्नर पॉइंट्स फाइंड करना, ये सब हमने अभी सीख लिया। लेकिन जो हमारे पास जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वे सारे क्वेश्चन कैसे होते हैं उसको भी थोड़ा सा ध्यान देना होगा। तो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। फर्स्ट होता है मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम। इन दिस केस वी डिटरमाइन द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ अ डिफरेंट प्रोडक्ट which should be produced and sold by a firm when each product required a fixed manpower, machine hour, labor hour per unit of production, warehouse space per unit of output, etc. in order to make a maximum profit. तो प्रॉफिट लॉस के जो मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम होते हैं इस तरह के प्रॉब्लम होते हैं। दूसरा प्रॉब्लम आता है इसमें डाइट प्रॉब्लम आता है। The diet problem in these problems are determined the amount of different kinds of the constitution nutrition which should be included in a diet so as to minimize the cost of the desired diet such that it contains a certain minimum amount of each constitution nutrition। तो हम जो है यहाँ पे डाइट से संबंधित है कि हमारे पास कितना प्रोटीन होना चाहिए, कितना कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, कितना मिनरल्स होना चाहिए, वे सबसे रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम आते हैं वे सभी कहाँ पे आते हैं, डाइट प्रॉब्लम के अंतर्गत आते हैं। फिर हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। In these problems, we determine the transportation schedule in order to find the cheapest way to transport the product from the plants and factories situated at different location after different market। यानी अलग अलग मार्केट में हमारी जो सिचुएशन है तो हम अपने जो है ट्रांसपोर्टेशन को चीपेस्ट कैसे बनाए, सबसे कम पैसे में हम जो है पूरा प्रोडक्शन ट्रांसपोर्टेशन कैसे करें, इसकी भी मैथमेटिक्स जो होगी, इसकी जो प्रॉब्लम होगी वे सब हमारा कहाँ आता है, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के अंतर्गत आता है। तो स्टूडेंट्स थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आपने बड़े ध्यान से हमारे वीडियो को देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी प्रकार से बेहतरीन वीडियो को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।